माँ, मेरे ऑफिस जाने के बाद काजल आपका ध्यान तो रखती है ना? हाँ हाँ बेटा, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। मम्मी जी, आपकी चाय। मम्मी जी, आपने मोच पर दवाई लगा ली? अब आपके पाँव की सूजन कम हुई कि नहीं? बहू अब थोड़ा आराम है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बहू आज बढ़िया सी मटर पनीर की सब्जी और चावल बना ले। आज पायल और दामाद जी दोनों आ रहे हैं, तो आज खाने में कुछ स्पेशल होना चाहिए। और मम्मी, मुझे बाहर का सामान बता दो, चाय पानी में क्या क्या चाहिए। ठीक है बेटा, जा बहू बना ले, अच्छा सा खाना बनाना। दामाद कौन सा रोज रोज घर आते हैं, क्यों बेटा? हाँ माँ। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना लेती हूँ। अरे बेटा, मैंने तो पायल को मना किया था कि तू अभी तो आके गई है, मत अब। पर दामाद जी नहीं माने कि आपको देखने तो आना पड़ेगा, आपके पाँव में चोट जो लगी है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है मम्मी जी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी, मैं भी चाहता हूँ बाजार से सामान लाने। और हाँ, आपकी बेटी पायल आ जाए उसके बाद आप ज्यादा मत उठना। अभी आपका पाँव पूरी तरह सही नहीं हुआ है। अरे हाँ हाँ बेटा, वैसे भी बहू मुझे कहाँ उठने देती है। बहू तो खुद ही सब कुछ संभाल लेती है। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ सामान लेने। भाभी, अरे दीदी, आ गए आप? हाँ आ गई हूँ। दिख नहीं रही क्या मैं, जो ऐसे फालतू सवाल कर रही हो? दीदी, जीजाजी नहीं आए साथ? नहीं आए जीजाजी। भाभी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि हर वक्त अपने पति को अपने पल्लू के साथ बांध के रखूं। आप ना जल्दी से जल्दी ठंडा पानी और बढ़िया सी चाय बनाकर मेरे रूम में रख दो, और एसी भी ऑन कर देना। बस आते ही सवाल करने लग गई हो। ठीक है दीदी, बस आते ही सवाल पूछने लग गई हो, ऐसे नहीं कि पहले चाय पानी पिला दूं। अब मम्मी कहाँ हैं? वो दीदी, मम्मी जी अपने कमरे में हैं। मम्मी, अरे आ गई पायल तू? हाँ मम्मी। कैसे हो मम्मी? अब पैर ठीक है आपका? हाँ हाँ, पैर तो ठीक है बेटा, पर दामाद जी कहाँ पर है? वो नहीं आए? अरे मम्मी, नहीं आए वो, और इस बार ना मैं लड़ाई करके आई हूँ उनसे। क्यों बेटा, क्या हुआ, क्या बात हुई? अरे मम्मी, वो सब छोड़ो, आप पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके पैर में चोट लगी है, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और बुलाना भी जरूरी नहीं समझा कि एक बार फोन करके अपनी बेटी को बुला लेती हूँ। अरे बेटा, तेरी भाभी सब कुछ संभाल लेती है, और मुझे लगा तू अभी तो 10 दिन रह के गई थी यहाँ, तो कैसे आएगी बेटा? तेरा भी तो घर है वहाँ पर, तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ, तुझे भी सब कुछ संभालना होता है वहाँ, इसलिए तुझे नहीं बताया मैंने, और इसलिए तुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा मैंने। अरे मम्मी, अगर भाभी सब कुछ संभाल लेती है तो इसका मतलब आपको मेरी जरूरत भी नहीं है बिल्कुल। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इस बार ना मम्मी, मैं लड़ाई करके आई हूँ घर पे, तो इस बार मैं अपने ससुराल नहीं जाने वाली। मैं अपना पूरा का पूरा सामान पैक करके लाई हूँ साथ में। अरे बेटा, तुझे ना ये बात समझनी चाहिए अच्छी तरह कि अब तेरा घर ना वही है। क्यों मम्मी, ये घर अब मेरा घर नहीं है, या फिर ये घर भी आपने भाभी के नाम कर दिया? मैं तो मम्मी यहाँ पर ही रहने वाली हूँ, जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे बेटा, बात तो सुन ले मेरी। क्या करूँ मैं, हर चौथे दिन ये लड़के आ जाती है पायल यहाँ पर। मम्मी जी, क्या हुआ? दीदी बड़े गुस्से में थे और जीजा जी भी नहीं आए, क्या हो गया मम्मी? पता नहीं बहू, लगता है इस बार भी लड़ाई करके आई है यहाँ। मुझे तो बड़ी ज्यादा टेंशन हो रही है बेटा। अरे मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बहू, जा पायल को कुछ खाना वाना बना के दे। हाँ मम्मी जी, अभी बना के देती हूँ। एक ये मेरी बहू है जो कितनी समझदार है, कितनी सेवा करती है मेरी। ये लो दीदी, नींबू पानी। क्या? नींबू पानी?
नींबू पानी से अच्छी कोल्ड ड्रिंक पी के आई हूँ रास्ते में मैं। चाय नहीं बना सकते आप? अभी बना देती हूँ दीदी। और सिर्फ चाय नहीं, साथ में बढ़िया से पकोड़े भी बना दो। ठीक है दीदी। ठीक है क्या, जाओ आप जल्दी से। एक तो यहाँ इस भाभी ने परेशान कर रखा है और वहाँ मेरे पति ने। ये लो दीदी, चाय और पकोड़े। पकोड़े और चाय तो ठीक है भाभी, पर ये पकोड़े कैसे बनाए हैं आपने? क्यों, क्या हुआ दीदी? सही तो है पकोड़े। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। पूरे काले पड़ रखे हैं ये पकोड़े, जल गए हैं सारे। सॉरी दीदी। अरे भाभी, आपको एक भी काम ढंग से नहीं आता। एक पकोड़े ही बनाने को बोला था, वो भी ढंग से नहीं बना पाए। चलो, अब पकोड़े बना ही लिए हैं तो कढ़ी भी बना लेना। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी। बस यही मीठी मीठी बातों से मेरी मम्मी को फंसा के रखती है भाभी, इसलिए शायद मेरे खिलाफ मम्मी को भड़काती है ये। कोई बात नहीं, अब मम्मी को ना मैं भड़काऊंगी भाभी के खिलाफ। वैसे पकोड़े दिख तो बड़े टेस्टी रहे हैं, पर भाभी को काम पे तो लगाना था ना। अगर ऐसा नहीं बोलती ना तो कढ़ी नहीं बनाती। चलो आराम से पकोड़े खा के फिर मम्मी के पास जाती हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। अच्छा मम्मी, ठीक है चलो बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन लगाती हूँ। मम्मी देख लो आपकी बहू के हाल। एक पकोड़े बनाने के लिए बोला था, वो भी ढंग से नहीं हुआ उनसे। सारे पकोड़े ना जला के मेरे आगे रख दिए। देख लो, कोई भी तमीज नहीं है भाभी को। देख लो आपकी बहू को। आपके सामने जानबूझकर भाभी मीठी बनती है। मीठी छुरी है वो। खड़का के रखा करो मम्मी भाभी को आप। और ये जो आपको चोट लगी है, ये भी भाभी के कारण ही लगी है। ऐसे पोछे लगाती है बिल्कुल पानी जैसे, जिससे आप फिसल कर गिर जाओ और आपके हाथ पैर टूट जाए, ताकि फिर वो महारानी आराम से इस घर में राज कर सके। आप तो मम्मी भाभी को कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल सर चढ़ा रखा है उन्हें। चुप, बिल्कुल चुप। कब से बक बक कर रही है? जितना दिमाग यहाँ लगा रही है, उतना दिमाग थोड़ा ससुराल में लगा लेती। क्या मतलब मम्मी आपका? मुझे ना पायल सब कुछ पता चल चुका है कि तू अपने ससुराल में क्या करके आई है। क्या मम्मी? अभी तेरे आने से पहले दामाद जी का ही फोन था। क्या बात है पायल, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? तेरी सास ने तुझे जरा सा क्या कुछ बोला, तूने उन्हें धक्का मार दिया। तुझे पता भी है क्या हुआ तेरे आने के बाद? कमर की हड्डी टूट गई है तेरी सास की। और यहाँ आके तू जता रही है कि मम्मी आपने मुझे बुलाया नहीं। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही थी या फिर आपके पैर में चोट लगी थी तो, और अब तू अपना घर तो खराब करके आई है, अब अपने भाई का घर भी खराब कर रही है। पता है तुझे ये कितना गलत है? अगर तेरी भाभी मेरी सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा बता? दिन रात तेरी भाभी के साथ मैं रह रही हूँ, मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखी। और तू जो 1 घंटे पहले आई है, उसमें तू 10 गलतियाँ निकाल रही है, 10 बुराइयाँ निकाल रही है। बेटा तू मुझसे ज्यादा नहीं जानती बहू को। अरे पायल बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी भाभी तेरी मम्मी का ख्याल रखती है, और तू उल्टा मुझे भड़का रही है भाभी के लिए। बेटा तेरी जैसी ही लड़कियां खुद का घर तो खराब करती ही है, फिर जाकर अपने मायके में अपनी भाई भाभी का भी घर खराब करती है। अब मुझे तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मेरे को संभालने के लिए तेरी भाभी है। तेरी जरूरत तेरी सास को है। अगर तू अपनी सास को अपना मानेगी तो फिर वो तुझे अपना मानेगी। हरदम बेटा छोटों को ही झुकना पड़ता है। आप सही कह रहे हो मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल में अभी नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।